महान युद्ध के दौरान लोमड़ी दानव के हाथों इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? बकवास! तुम वही गलतियां करते रहते हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये नियति है, अगर तुम इससे बच नहीं सकते। ये प्यार है। ये आप हो? पिताजी। बेवकूफ बच्चे, मैं तुम्हारा पिता नहीं। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं मानव इलाके में शादियों को निमंत्रित करता हूँ। मैं हूँ शादियों का देवता। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। बहुत अच्छा। क्या एक परिचित चेहरा है? चले जाओ। नियति का ताला। इस ब्रेसलेट को पहचानते हो? बेशक। मैं ये कंगन नहीं है, लेकिन यह एक ताला है। ताला? ये दो आत्माओं को एक साथ जंजीर में बांधता है। अगर कोई मर जाता है, दूसरा भी मर जाता है। मेरी प्यारी पत्नी, उस पर भी ये ताला था। ये पता चला वो जिसके बाध्य थी तुम हो। मैं उसे पा सकूंगा एक बार जंजीर अमल पे आ जाए। अमल पे आ जाए। जियाओ जियो। अरे जियाओ जियो, रुको। मेरी प्यारी पत्नी, तुम मेरी प्यारी कहाँ हो? जिद्दी आदमी, क्या तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है? तुम लोमड़ी दानव हो। तुमने मेरी प्यारी पत्नी को मार डाला। जियाओ जियो। ध्यान रहे, ये एक भ्रम है। नाइट टेल का भ्रम। वो है। क्यों? तुमने मेरी पत्नी को चोट क्यों पहुंचाई और मेरे राज्य को नष्ट कर दिया? जब तुम नीचे उतरते हो दिल से बात में, ये सब लोमड़ी दानव की गलती है। उसे मार दो। उसे मार दो। उसे मार दो। उसे मार दो। माउंट यूडू में कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। मुझे अपने पापा को ढूंढना होगा। जियाओ जियो, रुको। उसे मार दो। मार दो। नहीं, वो बरी तो मेरी बीवी भी मर जाएगी।
जियो, कितना समय हुआ है? 9 day? नहीं, पवित्र हथियार ने तुम्हें नहीं मारा। क्या जियो ने मुझे नहीं बचाया? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। पवित्र हथियार ने असल में मेरे शरीर को मार डाला, लेकिन जब तक मेरी आत्मा जीवित रहेगी, मेरी शक्ति मेरे शरीर को फिर से बना सकती है। पागल लोमड़ी, तुम मेरे सामने बड़बड़ाती रहो। ये छोटी किटी कहाँ से आई है? ध्यान से। मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है जियो, मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम कितना गिर चुके हो। ये सच में मेरा दिल तोड़ देता है। क्या आप सहमत नहीं हैं? जियो, मुझे माफ करना। दरअसल मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए सुदा जी। मेरी पत्नी वो सुपरिवार की बेटी है, इंसानी लड़की जिसे सम्राट झोऊ से करनी चाहिए थी। तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? तुम्हारे पापा, तुम फिर से सोचो। ये आप हो पापा, आप। चलो चलें। मैं तुम्हारी शादी वाली ड्रेस में बदल गई, जिसे तुमने शादी के दिन पहना, और मैं राजा की करीबी बन गई। तुम्हें तो जादुई ताले की ताकत में कैद किया गया था, हमेशा मेरे शरीर में कैद रहना था तुम्हें। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी आत्मा भाग जाएगी और अपने लिए शरीर भी बना लेगी, लेकिन अब तुम वापस आओगी। रुको। शैतान बिल्ली! गुरुजी, तुमने ताला कैसे तोड़ लिया और अपने गुरु की ताकत से मेरी शक्ति चुराई? मेरी शक्ति, मेरी शक्ति! उस शैतान की शक्ति वापस नहीं आनी चाहिए। गुरुजी, सच तो ये सच है जियांग, वो तुम्हें धोखा दे रही है। उसके झूठ मत सुनना। तुम एक नंबर के झूठे हो। इसका कहना है कि सबकी जान बचाना स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन क्या तुम्हें उस आतंक का पता है जो तुम्हारे गुरुजी ने फैलाया है? जो भी हो, अगर तुम दयालु ना होती जिया, मुझे खेल पलटने का मौका ही ना मिलता। तुम सच के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो। उन्हें जाने दो उन्हें, बच्ची, जाने दो, तुम मरोगी नहीं। जियोजू, रूप बंद हो जाओ। ताला! भागो।
कहीं नहीं जाओगी तुम। जियांग जिया, जब तक ये ताला रहेगा तुम उसे नहीं बचा पाओगे। लोमड़ी वंश फिर से आएगा और कोई नहीं भागेगा। जियांग जिया, तुम सही थे। माउंट योरू में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। क्या हुआ चारों जैसे देखकर? जीजाऊ, चार रूप, चार रूप। शरीर की 3 हिस्सों में 8 देवता मेरी बात मानते हैं। शरीर की 3 हिस्सों में 8 देवता मेरी बात मानते हैं। 8 देवता। मेरे साथ रहो। क्या हो रहा है? फोर लेग, अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। फोर लेग, कहाँ हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा। मेरे साथी। सम्राट जो, तुम खुद ही देवता हो गए हो। वापिस तो मेरे साथी। तुम्हारा वंश और साथी तो जा चुके हैं। इतने सालों में
हर तरफ से आवाज आई कि तुम एक जादुई भ्रम में हो। यही पता लगा कि हम अंधे लोग हैं। जिंगजुनू पूंछ वालों को खत्म कर देगा। अगर हमने जादुई ताला ना तोड़ा तो वो मर जाएगी। 9 पूंछ वाले भी। पर अगर ये ताला गुरुजी ने ही अपने हाथों से लगाया था तो फिर हम लोग किस में यकीन करें? मुझे गुरुजी से मिलना होगा। सच जानना होगा और ताला खोलना होगा। आराम से। वे तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खोलेंगे। रुको, तुम अपनी शक्ति खो दोगे। इसमें तुम अकेले नहीं हो। जाओ, दुनिया के लिए उत्तर खोजो। मुझे गुरुजी से मिलना है। जियांग जिया, गुरुजी ने तुमसे अपनी गलतियों को देखने को कहा था, पर तुम रास्ते ही छोड़ गए। उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा के लिए तैयार हूँ, पर 9 पूंछ वाले जिंदा हैं अब, और उनकी आत्मा एक बच्ची से बंधी है। मुझे गुरुजी से सच जानना है। तुम उस लायक नहीं हो कि गुरुजी के पास जाओ। अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो मुझसे बात क्यों नहीं ये करेंगे? हिम्मत तुम्हारी। क्या तुमने लगाया था जादुई ताला? तुम्हारा कोई संबंध है 9 पूंछ वालों से? मासूमों की जानों से स्वर्ग के रास्ते? गुरुजी, जियांग जिया, जिंगसू हाल जो भी करता है जीवन की रक्षा के लिए करता है। नहीं समझा मैं। तुमने मुझे भ्रम में फंसा हुआ क्यों कहा? लगता है तुम अब भी नहीं समझे। तुम्हारा दिल साफ है। तुम सभी प्राणियों के बारे में सोचते हो, पर संसार के भले का निर्णय नहीं। मैंने तुमसे 9 पूंछ वालों को मारने को कहा था, बुराई को हटाने को नहीं। दया को? क्या दया में क्या बुराई है? दया भी कुछ बुरा नहीं, पर देवता के लिए एक पर खास दया करना पाप है। देवताओं का नियम है जीवन को बचाने के लिए एक किसी की कुर्बानी। जियांग जिया को इसी समय नॉर्थन से लौटना होगा। एक बार वो अपने भ्रम से मुक्त हो तो देवताओं के नेता के रूप में आ सकता है, 3 लोगों का रक्षक बनकर। जब मैं एक जिंदगी नहीं बचा सकता तो सारे जीवन को क्या बचाऊंगा? जियांग शेंग, ये बदतमीजी, एक जिंदगी का सारा जीवन। सोचो दिमाग से। एक जिंदगी औंस की बूंद है, जीवन नदी की तरह है।
मेरे लिए नदी को बचाना बूंदों की कुर्बानी से नहीं हो सकता है। वो एक ही हैं। युद्ध के समय उनके परिवार खोए, बेघर हुए वो। मैं शर्मिंदा था। मुझे अब देवता नहीं बनना, मैं इंसान ही ठीक हूँ। मुझे बस हर इंसान को बचाना है जिसे बचा सकता हूँ मैं। तुम अगर अपनी बात पर टिके हो तो एक बार जादुई ताला लगने पर उसे इस जीवन में नहीं खोला जा सकता। उसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा, तभी उससे निकला जा सकता है। सू दादी को बदलते जीवन तक ले जाओ और उसका दूसरा जन्म हो सकेगा। शुक्रिया गुरुजी। क्या यही बदलता जीवन है? ये 9 पूछ हैं। चलो। तुम मेरे बिना जाओ। तुम चलो जाओ, उसे बचाना ही होगा। काम पूरा करते हैं और उत्तरी समुद्र को लौटेंगे। ठीक है। तुम सचमुच देवता नहीं रहोगे फिर? हाँ, जो भी हो। हम 10 साल साथ रहे उत्तरी समुद्र में। तुम्हें फिर से गुरुजी से बात करनी दया चाहिए। को रोकना मतलब क्या है? मैं दरअसल चुपके से तुम्हारे साथ आया। जियांग जिया, अब भी तुमसे जलता था। तुम गुरुजी के पसंदीदा थे और सब तुम्हारा सम्मान करते। अब मैं देखता हूं तुम वही हो। अभी नहीं बदले वो हीरो जो मेरा आदर्श था, पर अब ये मेरी बारी है।
जियांग जिया, जागी हुई हो? हम कहाँ पर जा रहे हैं? जादुई ताला खोलने। तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। दूसरा जन्म? मुझे लगता है वहीं हूँ जहाँ मेरी आँख खुली थी। कुछ नहीं था मेरे पास। मेरी आंखें खुली और हर तरफ सपाट था। जिससे भी मिलती मेरे कान काटना चाहता था। मैं बताती थी मैं लोमड़ी नहीं हूँ, पर कोई नहीं मानता। अगले जन्म में तुम एक साधारण बच्ची होगी। एक परिवार होगा, दोस्त और पिता जो तुम्हें प्यार करेंगे। देवता झूठ नहीं बोलते ना? मैंने झूठ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ। जियांग जियो, शुक्रिया। शेन गोंग बाओ, खत्म हुए तुम। जादुई ताला टूट चुका है। अब वो तुमसे बंधी नहीं है। उसे अब दूसरा जन्म लेना है।
दूसरा जन्म। पागल हो क्या? तुम्हें लगा आसानी से छोड़ दूंगी? रुको, लोगों को पता लगना चाहिए क्या किया है तुम्हारे गुरुओं ने। जागो मेरी लोमड़ी जाति के लोगों। सिर्फ जरा सा पियो, पर बाई आंख फड़क रही है लगातार। अच्छा, कुछ होने की निशानी है। क्या हो रहा क्या है? है? मैं लेकर आई हूँ मेरे साथ सैकड़ों लोमड़ी साथी। ये आत्माएं भटकती क्यों हैं? कुछ सालों पहले उसने वादा किया मुझे स्वर्ग ले जाकर देवता बनाने का, लेकिन उसकी कीमत थी वो ताला जो लोमड़ियों और इंसानों को बांधता है, और बड़े युद्ध 3 लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन हमें क्या पता था कि सब होने के बाद भी सब छुपाने के लिए गुरुजी लोमड़ियों को खत्म करवाना चाहेंगे और हमें इस अंधेरे में फिकवा देंगे ताकि हम कभी दूसरा जन्म ले ही ना सकें। लोमड़ियों की कुर्बानी दी गई बड़े युद्ध के लिए, क्योंकि मैंने वो गलती की देवता बनने के लालच में सबको मरवा दिया। ओ पूंछ वाले अब। और हम आज तक भटक रहे हैं। ये दर्द गुरुजी को समझ आना चाहिए। तीनों लोगों को पता चलना चाहिए उनका असली रूप। मार दो उसे, मारो मारो, मार दो उसे, मुझे निकालो, मुझे निकालो। यहाँ से। मार दो उसे, मारो मारो, ताला तोड़ दो। मार दो उसे। जियोजू, मारो उसे। जियोजू। गुरुजी, गुरुजी एक बार सोचें। ये सब कुछ जीने वालों की भलाई के लिए है।
जियोजू, जितने लंबे समय तक ताला रहेगा तुम किसी को नहीं बचा सकते। इस दुनिया में कईयों की हालात लोमड़ियों जैसी होगी। दूसरे जन्म में मेरे पास प्यार करने वाले पापा होंगे। ना देवता, ना राक्षस, ना इंसान किसी को गुलाम नहीं होना चाहिए, धोखे में रखना नहीं चाहिए, मुक्ति पाने से रोकना नहीं चाहिए। ये ताला अब टूट चुका है। मम्मी, पापा, क्या हम घर जा सकते हैं? बचाओ मुझे। निकालो यहाँ से। जियोजू, जियांग जियो, मेरा दूसरा जन्म हुआ।
देवता कभी झूठ नहीं बोलते ना। जियांग जियाओ, तुमने कामयाबी हासिल की है लोमड़ी राक्षसों को खत्म करने में। अब वो लौट सकता है और देवताओं का नेता बन सकता है। अभी भी एक ताला बचा है। मैं जियांग जिया गुरुजी के रास्ते चलने को तैयार हूँ और ये सब छोड़कर इंसानों की रक्षा करने वाला बनना चाहता हूँ। अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ एक सच्चा देवता। ग्रैंड ड्यूक आ गए। सभी देवता झुके। जियांग जियाओ, स्वर्ग के आदेश से अपने निर्णय के लिए झुको। जियांग जियाओ, बदतमीजी, लोमड़ी राक्षस, दुनिया के कष्ट का जरिया। जियांग जियाओ, जो मैंने किया दुनिया के लोग बेघर ना होंगे। सारे जीव धोखे में रहने से बचेंगे। सारे लोग अन्याय से छूट जाएंगे। हमारा दिमाग खराब हुआ। अगर स्वर्ग की सीढ़ी टूटी, दुनिया हमारी सुरक्षा खो देगी। जियांग जिया, और फिर जियांग जिया ने स्वर्ग की सीढ़ी तोड़ दी। गुरुजी को स्वर्ग से सजा मिली। दुनिया में आसमानी धुंध लौटी। भटकती आत्माओं का दूसरा जन्म हुआ। शांति और आशा हुई। दुनिया एक बार फिर सामान्य हो गई। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे ऐसा ही हीरो बनना है, जियांग जिया जैसा। गुरुजी, आसमानी धुंध कहाँ से आई? एक जगह से जो जिंगसू हॉल से भी ऊपर है। वहाँ जिंदगियां, तुम्हारे गुरु, उनके गुरु सबकी हैं। कमाल है, मेरे गुरु के गुरु भी हैं।
तो बड़े गुरुजी के गुरुजी हुए बहुत बड़े गुरुजी। हा, ये नाम तुमने नहीं लेना चाहिए था। वो 9वें आसमान के देवता है जो संसार में आसमानी धुंध भेजते जियांग हैं। जिया सचमुच कमाल है। उसका तो बड़े गुरुजी ने भी साथ दिया होगा। मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है वो। हमारा दोस्त सारे उत्तरी समुद्र में बस में और जिया में ही पक्के दोस्त थे। बकवास, मानो या ना मानो, ये सच है कि उत्तरी समुद्र में भी शांति हो सकती है। माँ पापा मेरे पास बैठे थे और मुझे सपनों में ले गए लोरी गाते हुए। पेड़ों से क्या लटक रहा है ये? इतनी प्यारी आवाज, ये मुझे और मेरी गुड़िया को सुननी है। उसकी बात करते हुए जियांग जिया कहाँ गया है? तीनों लोकों से बाहर कहीं एक शहर है। मुश्किलों का शहर कहा जाता है। वो देवताओं की जेल है। देवताओं की जेल भगवान के शासन में। मास्टर, The great revered master sends us. आदेश लेने के लिए। थोड़ी देर रुको यहीं। फिल्म खत्म होने के बाद का हिस्सा। रुकने का शुक्रिया। सबका साल अच्छा हो।
हम सब लंबा जिए और तूफान से लड़कर फिर मिले। सबको अच्छी किस्मत और खुशियों की दुआएं। 多部浩瀚星辰，俯瞰众生，视着万物如尘，还是天地不仁。原来都善其身，变成万人，无法袖手旁观，任凭颠倒乾坤。口问天高几层，世间疾苦尽不闻。揭竿纵马破路程，看乐器云声，悄然若是这身为巨神。不知人间寒冷，雨却无冬亦无春。天高几层再不问，正义与离去，一拍自成披云间苍生。幸好你从未因疲惫选择停留，有熟人的呼唤声引你向前走，正是懵懂的眼眸才将世事看通透，内心始终笃信爱与温柔，但愿这漫天拾起失落的星斗，曾嘲讽过的人们都能被庇佑，在颠沛之中漂流，于不经意的时候，你会与你的梦悄然邂逅。你一路迎向那被黄昏染红的天边，怀揣着来时的梦，走向今生的终结。就这样。
向今生的终结，最后微笑着回身遥遥朝那人望一眼，终于开始学会眷恋这人间。我们在途中匆匆挥手，并不说告别，君生至尊会在轮回里再次相见。最后微笑着回身遥遥朝那人望一眼，终于开始学会眷恋这人间，终于开始学会眷恋这人间，终于开始学会眷恋这人间。